नहीं चल रही क्या? बस करो गुस्सा। नहीं चल रही क्या? अरे अरे फोन नहीं। सॉरी बोल दी हमने। चल कोई बात नहीं फेंके तो फेंके। चल पहनो। हमेशा गुस्से में रहता है पापा। पोनी कितनी क्यूट दिख रही अनाबिया को। अरे जा रहे हम, बाय। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं किसी सरप्राइज़ आउटिंग पर, और मेरे हस्बैंड और देवर के अलावा किसी को भी इस बात का पता नहीं है उस सरप्राइज़ आउटिंग के बारे में। सो इट वाज वेरी क्यूरियस फॉर अस कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और भाई आप लोग देख सकते हैं हम लोग अच्छा खासा शहर से दूर, हमारे घर से बहुत दूर निकल चुके थे, और दोपहर से कुछ खाया पिया भी नहीं था और ना ही कुछ पकाया था। और ख़ैर इसी सरप्राइज़ के बारे में दोपहर से चल रहा था कि सरप्राइज़ आउटिंग पर जाएंगे शाम में, तो किस जगह ये कुछ भी किसी ने नहीं बताया था। तो हस्बैंड और देवर दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया था कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं ये लोग। तो खैर एक तरह से क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारी, साथ ही इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, और भाई एक तरह से टेंशन भी आ रहा था कि भाई शायद ये लोग हमें सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे और वापस घर पर लाकर छोड़ देंगे। लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाके वापस ला ले रही क्या? हाँ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाके वापस ला ले रहे क्या? ऐसे चुप चुप बच्चे पूरे होते हैं ना, इसलिए हम लोग लेके चल जा रहे हैं। डेंटल कॉलेज देखना पड़ेगा, लोकेशन ऑन करूँगा। तो तकरीबन 1 घंटे से हम लोग घर से निकले हुए थे, और हर होटल को यम्मी टमी, जैन, फॉरेस्ट ग्रोव और वाटिका, हर होटल जो भी रास्ते में पड़ती थी हम लोग मिस्किन की तरह आस भरी नज़रों से देखते थे कि भाई शायद यही होगा, यही हमें उतरना है और एंजॉय करना है फूड। लेकिन जो है हमारी गाड़ी इन सारे होटल्स को छोड़कर जब आगे बढ़ रही थी तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा था कि भाई अब हमें वापस घर पर जाना है, ये लोग ऐसे ही प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ, वही कुकिंग करना है, दस्तर बिछाना है और खाना निकालना है और खाना है घर पर ही बैठकर। तो खैर जैसे ही हम लोग मतलूबा लोकेशन पर पहुँचे, यानी कि जहाँ पर ये लोग लेकर जाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर पहुँचे, जैसे ही हमारी कार वहाँ पर रुकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा सुकून मिला, और जो है ब्लड प्रेशर और साथ ही हमारी हार्ट बीट सभी कुछ नॉर्मल हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और नेचुरल माहौल यहाँ का लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे नज़र आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत से ट्रीज़, और उसके ऊपर जो लाइटिंग वगैरह जो लगी हुई थी, यानी कि एक जंगल टाइप था, और उस जंगल में बहुत सारे ढाबे थे, और ये ढाबे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे थे। रेड चिलीज़, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा ढाबा लगा मुझको, और आम ढाबों से थोड़ा सा हटके लगा। और भाई 1 माह हो गया है इसकी ओपनिंग होके, और अभी हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। तो पहले मैं फटाफट से एंटर होती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है, बिकॉज़ मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आप लोगों के साथ देख रही हूँ कि ये कैसा है। तो खैर एंट्री पर ही आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से ये साइकिल्स दोनों साइड से, और दोनों साइड से इस तरह के कर्टन्स के कैबिन्स, जिसमें एक साइड टेबल्स चेयर्स एंड दूसरी साइड जो है तो फर्श, यानी कि जिस तरह इंडियन बैठक होती है ना उसी तरह। और ये ब्यूटीफुल से चारपाईज जगह जगह पर रखे हुए, और ये जेंट्स सेक्शन है आई थिंक, जहाँ पर जेंट्स चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं, यानी कि ढाबा टच दिया हुआ है टोटली। ये किचन है यहाँ का ढाबे का।
चूँकि हमारी पूरी फैमिली आई हुई थी, दैट्स वाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं था छोटे छोटे कैबिन्स में बैठना। सो हम लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठकर फूड इंजॉय कर सकें, ना कि 2-3 कैबिन्स में। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये रही वो जगह जो कि हमें मिल चुकी हैं, जहाँ पर हम सारे फैमिली मेम्बर्स बैठकर फूड इंजॉय कर सकते हैं। जी फूड हमने ऑर्डर दे दिया है, जिसे आने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। दैट्स वाई कुछ लोग गए हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने। और यहाँ पर देखिए अदीना और अना किस तरह चारपाई एंजॉय कर रहे हैं। अनाबिया अभी आई है बाजी भाईजान के साथ। वो बहुत ज़्यादा ज़िद में थी बिकॉज पोनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। किसी तरह बाजी भाईजान ने उसे समझा बुझा कर यहाँ पर ले आए। तो खैर अब हम लोग भी चलते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने। जनाब पिक्चर्स हमने बनवा ली हैं और जो है आधे घंटे से हम लोग तकरीबन पिक्चर्स बनवा रहे हैं और हमारा ऑर्डर भी रेडी है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो फटाफट चलते हैं टेबल की तरफ और फटाफट से फूड एंजॉय करते हैं। हाँ ना मुच्छी बन गई। तो स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया था चिकन लॉलीपॉप और CTR, जबकि सूप्स में टमेटो सूप एंड चिकन सूप। और अब बारी आती है खाने की, जिसमें हमने ऑर्डर किया मटन पेशावरी और मटन शालीमार प्लस तंदूरी रोटी एंड बटर नान। और वैरायटी ऑफ कबाब्स वगैरह भी हमने ऑर्डर किए थे, लेकिन इस बार शायद वो अवेलेबल नहीं थे। तो खैर जी ये मटन पेशावरी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार था, सबसे टेस्टी यही लगा मुझे। और टमेटो सूप इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और यहाँ की सर्विस ठीक ठाक है और इतनी कोई ज़बरदस्त सर्विस नहीं है, लेकिन खैर हमने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। और स्वीट्स की भी इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, वही ट्रेडिशनल स्वीट्स जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह, और नॉर्मल ढाबे वाली चाय एंड ढाबे वाली कॉफ़ी, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट चाहिए था, एटलीस्ट कोल्ड कॉफ़ी तो होती, लेकिन वो भी नहीं थी। इस बार हम लोगों ने सोचा कि भाई अब बिल पे कर लेते हैं और कहीं और जाकर स्वीट इंजॉय करते हैं या फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ही इंजॉय कर लेते हैं। रेड चिली से
से निकलने के बाद एक बार फिर हम आउटिंग के लिए निकल गए और हम पहुंच गए हैं कॉफ़ी लाउंज, जो कि हमारा फेवरेट कॉफ़ी शॉप है। और भाई आज हमारा फुल आउटिंग मोड ऑन था और बहुत ज़्यादा मूड में थे सारे फैमिली मेम्बर्स और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और खा पी लिया था बहुत ही अच्छे से, खाना बहुत ही मज़े का था। तो खैर फिर इतना अच्छा खाना खाने के बाद अगर आप स्वीट ना खाएं, कुछ मीठा ना खाएं, तो फिर आपका जो खाना है वो अधूरा रह जाता है। तो खैर ये जो कॉफ़ी लाउंज है वो बंद ही हो रहा था कि हम लोग पहुंच गए। तो जैसे ही हम पहुंचे सारे लाइट्स वगैरह ऑफ हो रहे थे, यहाँ के जो चेयर्स टेबल्स वगैरह भी ये लोग सारे ही बंद करके रख रहे थे। और हमारे पहुंचने के बाद इन्होंने हमें ऊपर का कैबिन दिया और लाइट्स ऑन करके दी और भाई हमने फटाफट से ऑर्डर कर दिया कोल्ड कॉफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो खैर साथ ही हमने सीताफल क्रीम भी ऑर्डर किया और हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।